रील 3 सेकंड में लोग देख के स्वाइप कर देते हैं, एंड एक्टिंग इज नॉट जस्ट फॉर 3 सेकंड्स। ये अपना जो क्राफ्ट है ना उसको हमेशा यू नीड टू फाइन ट्यून इट, है ना? इट्स लाइक रियाज करना। फ्रेंचाइज में नंबर 1 जो नागिन 1 है वो स्टिल नाउ इज रिमेम्बर्ड। उसने मुझे बोला ऑन कैमरा, थैंक्स टू एकता कपूर कि हम फीमेल्स को सीरियल्स में आने के लिए घर वालों ने हाँ बोलना शुरू किया। लेकिन मैं ये भी सोच रही थी ऑनेस्टली कि 25 साल हो गया है, कौन देखेगा शो? शायद जितने एक्टर्स हैं ये शहर में या थ्रू आउट द कंट्री, शायद उतना काम नहीं है। लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। बहुत सारे एक्टर्स इसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जा चुके हैं। First and foremost, there should be a lot of talk about mental health, bringing that awareness to everyone and every space, at workplaces, inside schools, colleges, everything. Traditionally, talking about mental health is taboo. So मैंने संचिता के 2-3 फ्रेंड्स से बात करी एंड दे टोल्ड मी कि उसको इतना हैरेस कर दिया गया था, जो भी उनके को एक्टर है। इस ऐसे केसेस को मान लीजिए कैसे बचाया जा सकता है? कुछ थेरेपी? अगर आप एक्टर नहीं होती तो क्या प्लानिंग्स थे लाइफ के, क्या करते? कोमालिका के आपने बहुत सारे रूप देखे हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन आज हम बात करेंगे कोमालिका के उन रूपों की जो आप नहीं जानते हैं और नहीं सुने हैं। और आज बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे हिडन चीजें हैं जो हम कोमालिका से ही जानेंगे। वेलकम टू आवर स्टूडियो कोमालिका जी। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी एक्साइटेड आपके साथ बात करने के लिए, टू शेयर माय जर्नी विद यू। Thank you so much. How is this Mumbai treating you? No rain, too much heat, and shoots are going on. Shoots are going on एकदम, लेकिन this I feel really bad because इतना environment के साथ हम लोग खिलवाड़ किए हैं। देखो इतना every day where I live, इतने रोड और कंस्ट्रक्शन की वजह से इतने सब प्लांट्स, ट्रीज हैव बीन कट डाउन। इसी का ही नतीजा है कि डिलेड बारिश। अभी बॉम्बे में बोल रहे हैं पानी नहीं है, पानी कट होगा। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट। आई थिंक फिल्म सिटी का तो नक्शा ही चेंज हो गया है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब फिल्म सिटी, वो गेट था ना, वो गेट के आप अंदर ड्राइव करते थे तो इट वाज ऑल ग्रीन। आई रिमेम्बर शूटिंग सो मेनी ऐसे बारिश में, कितना अच्छा लगता था। मैं गाड़ी साइड में रोक के मैं देखती थी, इतना अच्छा लगता था। अभी इट्स अ कंक्रीट, सब झाड़ उधर से कट हो गया है, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वो आपको वो आरे फिल्म सिटी अभी अलग ही दिखने लगे हैं। वेरी सैड। चलिए शुरुआत करते हैं सबके फेवरेट से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एंड यहाँ पे मैं 2 नहीं बोलूँगी बिकॉज आप तो दोनों के ही पार्ट रह चुकी हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ द सीजन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने शो लॉन्च किया और नंबर 1 पे बने रहे। एंड योर कैरेक्टर गायत्री चाची, ओ माय गॉड, इट्स टू मच फन। मुझे तो जितना क्या बोलूँ, मतलब सास की बहुती के साथ तो मेरा मतलब मैं दिल से जुड़ा है। इट्स मोर देन अ शो। आज सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई थिंक जितने कलाकार या टीम जुड़े हैं इस शो के साथ, ये शो ने हमें इतना कुछ दिया ना, इतना कुछ दिया कि हम सबकी ज़िंदगी बदल दिया। जब शुरू में 2000 में शो आया था, हम लोग सभी लोग, मोस्ट पीपल एकदम नए थे। मेरा तो मतलब मेरा सेकंड शो था, कोलकाता से मैं आई थी, एंड सडनली बूम टू गेट दिस शो। एंड इतने मतलब एड्यूलेशन, पॉपुलैरिटी, मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और 25 साल बाद वो सेम मैजिक क्रिएट करना, मैंने इट्स अ व्हाट डू आई से, आई थिंक हर शो का एक डेस्टिनी होता है, यूनिवर्स की एक मतलब ब्लेसिंग होती है। आई थिंक यही है शो के साथ। एंड गायत्री चाची कैरेक्टर इज लाइक यू नो, हमेशा से एक ट्विस्ट देता रहा है। मैं सेकंड सीजन को मैं फॉलो करती हूँ, अभी भी देखती हूँ। और जब आपने नोएना वाला ट्विस्ट लाया था, पूरा शो का प्लॉट चेंज हो गया था, एंड शो की रेटिंग वैसे ही बनी रही जैसे शुरू हुई थी। एंड दैट वाज द लाइक मोस्ट, आई गेस, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट ऑफ द शो।
जितना मतलब मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग अभी जानते हैं कि एकता मैम, her sense of story and her sense of what will work with the audience is so strong. गायत्री का कैरेक्टर सीजन 1 में भी नेगेटिव ही तो था, बिकॉज जी। दे यूज्ड टू ऑलवेज बी मतलब सविता, गायत्री और दक्षा मिलके ऑपोजिट बा, एंटाई तुलसी, ये था। लेकिन जब हम सीजन 2 आ रहा था और एकता ने हमें नरेशन दिया, शी वॉज वेरी क्लियर कि शी वॉन्टेड गायत्री टू बी वेरी अग्रेसिवली नेगेटिव। होता है ना, मतलब अगर आपने कुछ पहले का एपिसोड्स में ना, गायत्री मतलब एकदम बहुत अग्रेसिवली वो अपना हक मांग रही है, अपना बेटे के लिए जायदाद मांग रही है, मतलब बहुत ही वोकली अग्रेसिव नेगेटिव। मतलब ऐसा नहीं कि पीछे से बोल रही है या किसी के साथ कोई षड्यंत्र किया, नथिंग लाइक दैट, ऑन द फेस अग्रेसिव। तो जब मुझे बोला था तो लेकिन मुझे ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर करने में बहुत मज़ा आता है बहुत मज़ा आता है। एंड वो जो गायत्री जो कैरेक्टर यूज़ किया है ना सीजन 2 में, जैसा आपने कहा, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड लॉजिकली। एक होता है ना कि आप ऐसे कुछ हो गया, मतलब उसका ऑडियंस को भी लॉजिक समझ नहीं आया, तो गायत्री का जो मांग है, जो मांग रही है वो उसका तो जो है वो थोड़ा लॉजिकली है कि फैमिली बिजनेस है, लेकिन सब कुछ मेहर तुलसी के पास है, मेरे बेटे का क्या जी। मेरा हस्बैंड ने भी तो मेहनत किया है, हम भी इतने सालों से इस घर में हैं, तो मेरे बेटे को, मेरे नाती को तो मिलना चाहिए। सो यू नो दैट, सो इट्स नॉट इलॉजिकल, कोई मांग ही सकता है कि फैमिली बिजनेस में इक्वल बंटवारा होना चाहिए। गायत्री का मांग यही है। एंड उसके लिए ये जो आपने मेंशन किया नॉयना वाला ट्रैक, वो सोच रही है कि उसका जो ट्रैक में उसका जो कहना था कि तुलसी सबको बहुत दे देती है, तुलसी नहीं मानेगी माय पॉइंट ऑफ व्यू, नॉयना को अगर मैं ले आऊँ, नॉयना के पास बहुत कुछ है, पैसे है, उसका खुद का बिजनेस है, नॉयना का वीरानी परिवार का इसमें कुछ ज़्यादा उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आई विल बी एबल टू गेट माई थिंग, ऐसा। बट हाँ, वो बड़ा अच्छा काम कर गया एंड मुझे भी करने में बहुत मज़ा आया। How do you see the entire show? What is the mantra, if we can ask, of this success? मैं सच बताती हूँ चेतना, जब ये दोबारा बात हुई कि सीजन 2 होने वाला है, तो बहुत एक्साइटेड तो थी, बिकॉज ये शो फिर से होगा, देखा जाएगा, एंड मुझे बहुत खुशी थी कि आई बीन कॉल्ड बैक टू बी अ पार्ट ऑफ द कास्ट। लेकिन मैं ये भी सोच रही थी ऑनेस्टली कि 25 साल हो गया है, कौन देखेगा शो, यू नो। बट देखो ऑडियंस तो चेंज हो गया है, राइट? सो बट यू नो व्हाट आई सी, जो इंस्टाग्राम में मैसेजेस आते हैं, लोग मिलते हैं, इट्स अ स्ट्रेंज कनेक्शन, यू नो, कि ये बोल रहा है कि जब मैं छोटा था ना, तो मैंने आई हैव वॉच्ड विथ माई मदर, आई वॉच्ड विथ माई ग्रैंड मदर, तो एक कुछ यू नो इमोशनल कनेक्ट है। मैं बहुत बार बहुत लोगों से ये सुनी हूँ कि सीजन 2 मतलब ये बच्चे हैं, उनको ये कहाँ सीजन 1 देखा है, दे आर वॉचिंग इट नाउ, यू नो, ऑन हॉटस्टार, सीजन 1 देख रहे हैं ढूंढ के। बट ये जो हुआ, आपने क्यों देखा? बिकॉज आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू वॉच विथ माई मदर। मेरे मदर रहा नहीं है, मेरे नानी रही नहीं, लेकिन मेरा वो इमोशनल एक कनेक्ट है शो के साथ, विच आई फाइंड सो ब्यूटिफुल। इट्स लाइक, यू नो, somebody is this show, somebody is carrying their childhood ahead through this show. That childhood memory, that emotional connection, which is I think so precious. तो मेरे लिए मतलब ये एक शो के ज़रिए आप किसी का चाइल्डहुड वो फिर से जी रहा है, या किसी के साथ एक मतलब ग्रैंड मदर या मदर के साथ एक जो इमोशनल कनेक्ट है वो फिर से उसके साथ जुड़ रहा है। आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल।
मुझे फर्स्ट एपिसोड याद है इसका, क्योंकि सीजन 2 का, एंड यू नो एज अ जर्नलिस्ट वी डोंट वॉच एज एन लाइक ऑडियंस, बट थोड़ा वो जर्नलिस्ट वाला दिमाग भी रहता है. एंड व्हाट आई फाउंड कि बहुत सारा जस्टिफिकेशन हो रहा था. एक तो मिहिर का जो एज दिख रहा था ऑन स्क्रीन वो अलग था, तुलसी का एज अलग दिख रहा था, ऑफ कोर्स स्मृति ईरानी का वेट गेन इसमें दिख रहा है ज़्यादा, और उसको बहुत जस्टिफाई किया गया कि किस तरह से. सो वाज इट लाइक planned something to give a social message, और क्या था exactly? Honestly क्या हुआ है, स्मृति came back after many years, right? तो she did not have, if you can say, an actor's body, as in उसका politics में, you know, different kind of work pressure, etc. And Amar was somebody, you know, so ये एक सबको दिख रहा था. And again that is the sense that Ekta Kapoor carries, right? So she of course, you know, she turned this into a message. तो वो अगर आप पहला एपिसोड के बारे में बात कर रहे हो तो उसमें ऐसा था, पार्टी हो रहा है उनका 40th या 45th मैरिज एनिवर्सरी. तो गायत्री एक दोस्त के साथ बात कर रहे हैं कि अरे बाबा इनको तो कैसा लग रहा है ये दोनों साथ में, हाँ देखो मिहिर कितना वेल मेंटेन्ड है, ये कितना. तो एंड सो आई थॉट अगर आप देखोगे इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज. सी चेतना, वी लाइक, यू नो, यू हैव चिल्ड्रन, आई हैव 2 girls. And there are so many of us. See, we are only not professionals, right? We are also homemakers. Similarly, people who are, even if they are, you know, professionally working outside the house or inside the home, what happens is, you know, a woman, I feel, takes on many more responsibilities than a man. And अक्सर हमने देखा है, like, you know, I've seen my mother also. Maybe you've seen your mother too. कि एक point पे, you know, they take their own self care, own health takes a back seat. दूसरे के लिए करते, you know, and then so many people, so many women at an age, you know, then they let go. ये जो weight बढ़ जाता है, बहुत कुछ physically change हो जाता है, जो which doesn't happen for a man. उतना. This is something that हम लोग देखते हैं in society, correct? Right. If you see a 50-year-old man and a woman, you know, at times, most times ना अलग दिखते हैं. A man seems much, because you see a woman goes through childbearing, so many things that does so much to our bodies, right? So that, I think that message that Ekta gave, I think was very valuable. To somebody who's watching it ना, तो लगा होगा कि हाँ मेरे तुलसी के साथ जो हुआ था. तुलसी बोलती है ये कि पूरा दिन मैं भागती हूँ, दौड़ती हूँ घर के सब कुछ समेटने के लिए, सबके लिए सब कुछ करने में जी. हाँ, एंड तुम तो खाली ऑफिस जाते हो, घर आते हो, यू नो, एंड तुमको टाइम मिलता है फॉर वर्कआउट एटसेट्रा एटसेट्रा. तो आई थिंक इट वाज अ very nicely put. एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है एकता कपूर के शो में, स्पेशली क्योंकि ये अगर हम बात कर रहे हैं तो जो फीमेल कैरेक्टर है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहता है, कितना भी हो. बट तुलसी, बाकी अगर शो से हम कंपेयर करें तो तुलसी रोती नहीं है, वो रोने में भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके और सबको फाइट करती है. आपका जो कैरेक्टर है गायत्री चाची, जब आपने एक ग्रे शेड का किया, वो भी ग्रे नहीं था, लॉजिक के साथ था, बिकॉज आपको हक चाहिए भाई अपने बेटे के लिए, पोते के लिए. दैट टाइम ऑल्सो यू वर एबल टू टेक डिसीजन. आफ्टर दैट यू ऑल्सो, जब नोएना को आपने अपने हाथों से घर से निकाला, दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड डिसीजन मेकिंग. सो एकता's कैरेक्टर इज वेरी लाइक, स्पेशली फॉर फीमेल. और मैं किसी एक्टर से बात कर रही थी, मैं कुछ बात करते करते मुझे याद आ गया, उसने मुझे बोला ऑन कैमरा, थैंक्स टू एकता कपूर कि हम फीमेल्स को सीरियल्स में आने के लिए घर वालों ने हाँ बोलना शुरू किए. सो आई मीन आई थॉट अबाउट इट एक्चुअली दैट डे. पोर्ट्रेयल जो है ना, दैट यू आर शोइंग वुमेन. और पता है आपको, जो जब क्योंकि का जब सीजन 1 की बात कर रही हूँ मैं, जब इतना हिट हो गया ना, तभी सेट बालाजी, जहाँ पे बालाजी हाउस है, तभी बिल्डिंग नहीं था, नीचे बेसमेंट में एक सेट लगा दिया था. अच्छा. मतलब तभी बिल्डिंग
मतलब एक ही फ्लोर बना था, अभी जो आपका जो ऑफिस दिखता है बालाजी का। तो जब शो ऐसा हिट हो गया ना, तो हम लोग को वो गेट के बाहर ना कितने लोग का लाइन लग जाता था, पता है, कि खाली उनको ऑडिशन देना है या शो में काम करना है। तो आई थिंक दैट यस, इंस्पायर भी किया है कि बाकी गर्ल्स को, विमेन को कि काम करे, और एक रिस्पेक्ट भी मिला है टू शो दैट, जो आप 100%। 2 सवाल मैं और पूछूंगी क्योंकि से रिलेटेड, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग शो एंड 2 तो बहुत कम है, बट स्टिल नहीं प्लीज वी हैव लॉट्स ऑफ टॉपिक टू टॉक। एक तो जो ये आकाशदीप सहगल की जो एंट्री हुई है उसके बाद बहुत बैकलैशेस मिले, एज गैप, माँ दादी और पोता काइंड ऑफ, हाउ डू यू सी दैट? पढ़ा मैंने भी, सभी लोग ने पढ़ा सेट पे, बट यू नो सी ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट ही होता है, और उनको शायद ना वो जस्टिफाई वो लोग नहीं कर पा रहे थे विजुअली, लेकिन ना चेतना अभी वो थोड़ा सेटल हो गया है, बिकॉज अचानक से ना मतलब वो हितेन के बाजू में खड़ा है, मे बी यू नो दे डिडंट एक्सेप्ट हिम इनिशियली, बट अभी थोड़ा यू नो ट्रैक अभी जैसा है, सी ही इज अ गुड एक्टर, एंड जो एकता मैम के दिमाग में है उसके लिए इट्स अ वेरी गुड ट्रैक दैट्स आल्सो गोइंग टू कम अप। इनिशियली बहुत रेजिस्टेंस हुआ था उसको एक्सेप्ट करने में। जी जी जी, और देखते ही देखते एक और शो आ गया है, क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, पता भी नहीं चला किस तरह से एक्सटेंशन बना और शो को स्लोली सेपरेट कर दिया गया, एंड इट्स गोइंग ब्यूटीफुल, इट्स गोइंग वेरी वेल, वेरी वेल। अभी उनकी कहानी है। हाँ, so are we going to see more twist, more shows, more spin-off from Kyunki? That I don't know, but yes, this was done very seamlessly, है ना? बहुत seamlessly ये कर दिया। Actually, I got to know कि अच्छा ये भी कोई शो है, एंड मैंने सर्च किया हॉटस्टार पे जाके, अच्छा ओके, सो वृंदा और अंगद की कहानी शिफ्टिंग फ्रॉम दिस हाउस टू दैट हाउस, एंड शो इज डूइंग वेरी decent, very well. Okay, let's talk about Saru. आपको कितने सारे शोज हैं, but what is happening to Saru? How's going? Saru में ना मतलब ये जो कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर कामिनी का, she is a मतलब बहुत धुरंधर कैरेक्टर है, और हर बात पे साइड में गोली चला देती है ऐसा, तो मुझे बहुत मज़ा आया बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मतलब, और बहुत सारे स्टंट्स हुआ इधर ऊपर, लोकेशंस भी, ये गाड़ी, ये किसी को व्हील चेयर है, कोई एक कैरेक्टर चल नहीं पाता, व्हील चेयर में है, उसको धक्का दे के स्विमिंग पूल में गिरा दिया, सीढ़ी से गिरा दिया, यू नो ऑल ऑफ दिस। मैंने इट वाज सो आई वुड देयर शशि सुमित प्रोडक्शंस जी, बहुत बढ़िया लिखा था कैरेक्टर, और दैट्स आल्सो वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस, एंड मुझे वो किरदार निभाने में भी बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और कोमलिका जी, हम आगे बढ़े उससे पहले मुझे बताइए, आपका फेवरेट, आपके करियर का बेस्ट कौन सा रहा शो? आई एम श्योर कि आपको चूज़ करना बहुत मुश्किल होगा, बट स्टिल इज देयर एनीथिंग जो हमेशा के लिए एक वो ना दिल में बैठ जाता है? देखिए, इफ़ आई कुड से जो कैरेक्टर आप निभा रहे हो उसमें से, द कैरेक्टर दैट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी फिजिकली एज वेल एज mentally was the character of Guruma in Nagin 1. Oh, मेरा hunchback था, you know, and hunchback था, that was Nagin season 1. And उसके पहले, just पहले मैंने बालाजी के लिए ऐसे hunchback वाला कैरेक्टर किया था for जोधा अकबर. It was a cameo. करजत में शूट करते थे हम लोग जोधा अकबर के, जो आशुतोष कुमारी का जोधा अकबर का जो बना है, तो वो सेट था, उधर ही हम लोग शूट करते थे। देन वो शो जब खत्म हो गया, एकता कॉल्ड मी बैक फॉर नागिन 1, तो वहाँ पे फैंटेसी, तो इतना, यू नो, अगेन दैट वाज सच अ फ्रैंचाइज में नंबर 1 जो नागिन 1 है, वो स्टिल नाउ इज रिमेम्बर्ड, एंड
बहुत बढ़िया सेम सी लिखा गया था। हम्म See, जो लिखने में तो मजा है ना, व्हाट एन एक्टर इज रिस्ट्रिक्टेड बाय दैट, कैरेक्टर्स बढ़िया कंसीव हुआ, लिखा गया तो ही मजा है, हम्म यू नो, टू से दैट। सो वो वेरी वेल कंसीव्ड कैरेक्टर। लेकिन मुझे तभी फैंटेसी हो रहा था, ये गुरु माँ का जो कैरेक्टर है ना, मतलब शी यूज्ड टू बी लिटिल, व्हाट डू आई से, लिटिल नेवरिक, हाँ। काली माँ का शी यूज्ड टू वर्शिप एंड मतलब संतराम वर्मा डायरेक्टर, ही वाज डूइंग इट, सब कुछ हैंडल लेके। तो लेकिन वो जो हंचबैक था, तो मेरा इधर बहुत आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स ना बहुत दर्द होने लगा था, यू नो, बिकॉज एक साइड से आप ऐसा करके चल रहे हो ना, यू बेंडिंग हाँ। ऑल्सो, जैसा वो अपना कैकेयी का कैरेक्टर, कैकेयी ना मंथरा का कैरेक्टर, मंथरा, सो लाइक दैट। तो बट मुझे, आई रिमेम्बर इट वाज गोइंग ऑन सेट, हम्म used to be challenging हम्म because because of the body language, because of the nature of the character, बहुत physical था character। लेकिन मुझे, because it was so challenging, मुझे वो character Was it बहुत प्यार heavy? था। Something like तो you वो have तो to know. पिलो जैसा था हाँ। चेतना, but you know, but posture आपका ऐसा था ना, हाँ। continuously all day you have that and you're walking like this, you know। तो उसमें posture में के लिए मुझे थोड़ा ये था, थोड़ा challenging था। Any character you regret doing? Like, No, not really. No. Okay. I'm very particular about what I take up. Okay. So मैंने ऐसा कुछ कैरेक्टर किया ही नहीं जिसमें कुछ ऐसा करना पड़े कि रिग्रेट करूं, like that. And what do you see when you choose some project? Like, what are preferences की क्या एकता कपूर प्रोडक्शन होना चाहिए या बहुत अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, क्या होता है? See, I look for a comfortable production house. Okay. Because क्या होता है ना, आप एक प्रोडक्शन हाउस से ज़्यादा काम किए हैं तो एक कंफर्ट लेवल तो होता ही है, आई वोंट लाई अबाउट दैट। एंड बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ मैंने जब 2000 से 2010 साल 10 years मैंने सिर्फ उनके साथ काम किया है। But of course production house is important, but the character, because at this stage of my career I thankfully people are offering me also roles that are strong, and इसीलिए I am like looking at the character first and then production house. Oh, nice. Okay, चलिए अब थोड़ी और बातें करते हैं। You are like a trained dancer. आप थिएटर करती हैं इतने सालों से। Please tell me more about these pointers. थिएटर से स्टार्ट करते हैं। अभी भी कितनी प्रैक्टिस हो पाती है, कितने शोज हो पाते हैं? तो चित्रा, आई एम एक्चुअली फ्रॉम कोलकाता। तो मेरा जो फैमिली में है ना, मोस्टली there have been a family who are of artists and also people who have been artistically inclined. So जब मैं छोटी थी तभी से, you know, I have just been in that environment. Some are singers, some are actors, like that. So choosing a profession with arts came very naturally to me. So, and from a very young age, I learned Odissi from my Guruji in Kolkata, and I also learned Tagore's music, and dance. Tagore has a very distinctive style of dance that he introduced in Shantiniketan. It's called Rabindrik Nritya. And after I came to Bombay in 2000, in 2010, you know, I was deeply just working in Hindi, and you know, I thought that I used to feel that I'm not even talking in Bangla, and you know, I felt that at one point I was a little insecure, feeling very bad about, you know, that I'm not in touch with my roots. And so I started an institute in Bombay called Srijan. So we offer classes where people want to learn Rabindra Sangeet, which is the songs that Tagore has written, and Rabindra Nritya. Wow. So I also dance, and we do many shows through the year, which is all based on Rabindranath Tagore's works. And you know, so many years has gone by, but he's so relevant because of the topics and the themes of his writing. So that's something that I do. Even in theatre, I was also introduced to in Kolkata.
And my first acting jobs were also in Kolkata. My first time I faced the camera was for Gautam Ghosh in a film called Padmanuddin Majhi. I worked with Rituparna Ghosh. I mentioned these names because you must have heard about them. Yeah, of course. And then when I came to Bombay, my first project was a show called Mujhe Chaand Chahiye. जी. Mujhe Chaand Chahiye. जी. Such a celebrated novel by Surendra Verma ji. उनका नॉवल था. उनके नॉवल के बेसिस पे ये शो बनाया था सतीश कौशिक जी and Raja Bundela. So they cast me in that. The story of two girls. बहुत ही बढ़िया. But it was so deep ना चेतना, honestly. इतने साल बाद मुझे समझ में आता है, you know. That वो क्या नॉवल में क्या बोला है सुरेंद्र वर्मा जी. Because I wasn't so fluent in Hindi. So that was a struggle. And so workshops, theatre workshops, all of this I have always done, you know, because I feel that अपना जो क्राफ्ट है ना उसको हमेशा you need to fine tune it, है ना. It's like रियाज करना. Correct? So I along with my acting jobs in television, I have tried to keep many other interests going along as well. We'll talk about all your work actually because it's really interesting to know from you. हम अक्सर पर्दे पर देखते हैं जो आपके कैरेक्टर्स देखते हैं और दिल में छाए हुए हैं और बहुत प्यार करते हैं, बट ऑफ कोर्स इतने अच्छे अच्छे काम आप कर रही हैं. थिएटर इतने सालों बाद भी आपने जिंदा रखा एंड यू फेल्ट दैट कि आप अपने रूट से डिस्कनेक्ट हो रही हैं. एंड इट्स इन बंगाली. इट्स इन बंगाली. एंड यू नो व्हाट चेतना, जब ये सृजन शुरू किया मैंने 2010 में, 15 साल हो गया है, 16 साल है. I found so many other people, you know, who are Bengalis, who live here or who've come from different parts of the country and are living in Bombay, who also felt that need, you know, to keep in touch with their roots. And what more than, you know, Tagore is such a big part of our Bengali culture, you know. Yes. So many people are there, more than 150 people who are a part of my organization. How nice is that? How do you manage everything? Like your sets are like too far. We know the Mumbai. Even it's in film city, then it's not easy to. It's not like you'll reach in next 5 minutes. It's not like that. No, it's been hard. But I think that I have teams, you know, dedicated to these organizations who are also, you know, very responsible people. But yes, I have also worked very hard to set them up. How nice. Okay, I want to discuss something very important, you know, जो आज के हाल फिलहाल में काफ़ी कुछ हो रहा है और इंडस्ट्री से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं और आपको इतना एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, इतना नॉलेज है. यू नो, त्विषा शर्मा का एक केस आया था रिसेंटली, मध्य प्रदेश वाला, जो आपने सुना होगा. और अभी 14 जून को एक और केस आया है संचिता उकाले का. संचिता वॉज पार्ट ऑफ मेनी शोज और उनका घर था दिल्ली वाली दुल्हन ले जाएगी, साजन घर, कुमकुम भाग्य में भी थी, एकता कपूर के शो में भी थी. ये यू नो जो सबसे जो ये है कि सरप्राइजिंग है कि केसेस ऐसे हैं कि आप उनको देखकर समझ नहीं पा रहे हो कि ये लोग एक्चुअली इतने बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि वो अपनी जान ले सकते हैं और चीज़ें हो जा रही हैं. त्विषा शर्मा केस, शी वॉज इन पार्लर फॉर 3 hours एंड नेक्स्ट डे संचिता पोस्टेड ब्यूटीफुल रीड्स लाइक शी इज डांसिंग एंड इमीडिएटली एक दिन बाद ऐसा हो गया. क्या चल रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? पीपल आर ब्लेमिंग, यू नो, कभी कभी इंडस्ट्री को ब्लेम कर रहे हैं कि काम नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं. आपके क्या व्यूज़ हैं इस पे? You know, Chetna, I mentioned about Srijan to you, my school of Tagore's music. There's another organization I founded. Okay. Which is called Artscape. And we work to build awareness on mental health. और मैं जिनके साथ काम कर रही हूँ, they are people from the underserved communities, and we work with the huge like what do I say, different communities, जिसमें हम जो प्रोग्राम्स करते हैं, सेशंस जो डिज़ाइन करते हैं, वो है with cancer patients,
पेशेंट्स, फिर देयर केयर गिवर्स. अब समझो केयर गिवर्स, जो भी डिजीज हो, घर पे कोई बीमार हो तो केयर गिवर का कितना, you know, that caregiver needs so much of emotional sustenance, support. Patient of course needs it, but the caregiver who's keeping their life on the side, you know, to care for caregivers. We work with children in remand homes, children under criminal justice, children in government aided schools, children in slums, etc. मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ because you know I have seen people that see mental health is everybody should know and be conscious about mental health. See, WHO, World Health Organization, is saying that you are in good health. Only it's a 360 degree thing. हम लोग अगर health बोलते हैं ना, our only focus is on physical well-being. That is not the case. You are well as a human being, as an individual, only if you are physically well. You are mentally well, you're socially well. So you also need to consider your environment. तो हमारा क्या हुआ? Traditionally, you know, people have not been aware because traditionally talking about mental health is taboo. Agar, see, like when we spoke about somebody having anxiety, somebody having, you know, fear of something, what do you say? Somebody comes to you and tells, see, मुझे ना बहुत anxiety हो रहा है. What you are thinking? अरे पागल है क्या? क्यों anxiety हो रहा है? No, it is a condition. You understand? And the work that we do is counseling, but instead of talk therapy, it's like how you and I are talking. Instead of talk therapy, Artscape, we use expressive arts therapy. Okay. Which is, you must have heard about music therapy, right? Dance therapy. I have myself studied for a diploma in movement therapy from the Tata Institute of Social Science. Okay. So I have a full team who are movement therapists, who are drama therapy, art therapy. So we design sessions like this. So when we come to you, it's like, you know, you being movement therapy is not like Zumba class, it's not dance. It is you becoming aware of your body. Okay. So, you know, you've had a hard day, Chetana. You've done many interviews, right? So when you go home now, you might be thinking that, you know, my lower back is aching. You understand? Just taking awareness about it. That lower back ache could also be related to your some kind of, you know, your tiredness. So our body and our mind are actually, they work together. What our body feels, our mind feels, and vice versa. That is what expressive arts therapy is saying. Okay. So our work that we do is also to help people, you know, overcome all suppressed emotions. हम लोग from childhood से कितने emotions हम लोग suppress करके रखते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, correct? Right. But you understand that the body, now it says that the fluid in the muscles, they don't forget. Everything gets some kind of a manifestation in some way. तो ये के जो आपने नाम लिया, so unfortunate. But their committing suicide will have nothing to do, Chetana, with their going to the parlor or singing in a reel, you know. It's a condition which has not been treated. You understand? They must have not, you know, whatever it is, something could have, you know, that's say coming to Bombay or being in a difficult marriage can be very, very tough. But, you know, to understand that I am not in a good mind space or I need some help, people don't reach out for that help. ऐसे जब we were at the end of ऐसे कोई drastic किसी ने किया तो we are talking about it. But, you know, it's important that even in our home, you know, we take care of our, what is the pressure on my child. Having conversations.
that that so that my daughter can tell me that mama, I am feeling today anxious, or my exam is coming, I'm feeling very anxious about it. Then you can start talking to them about mental health. That there are so many simple things that we do with the beneficiaries we work with. This simple thing like breath work. Okay. Our breath is so powerful. Just by breathing in and out, you can calm yourself and your body. So going back to your question, thing is that first and foremost, there should be a lot of talk about mental health, bringing that awareness to everyone and every space, at workplaces, inside schools, colleges, everything, so that it's okay to talk about it. I can come to work and say that मेरा आज पैर में दर्द है. Why can I not come and say कि I'm not feeling good today? Here I'm just not feeling good. Nobody talks like that, So I think from the societal point of view, from family point of view, I think this conversation should happen. Then maybe people will be okay to ask for help. Seek help, take treatment. That's why. How do you say Twisha Sharma case, if you talk about, like यहाँ पे दो साइड है ना, वो हमारी भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी. She has done ads and things. I mean, उन्होंने अपने फैमिली को बताया, बहुत बताया, but कोई ऐसा उसका आउटकम नहीं आया. And finally when she ended her life, अभी उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि she ended or what happened exactly. Now people are talking about now गिरबाला सिंह, समर्थ, दे आर इन जेल, और भी बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, CBI के पास चला गया है. तो नाउ पीपल आर सेइंग दैट कि भाई जब पेरेंट्स को उसने बताया था तो पेरेंट्स ने क्यों नहीं हेल्प की, एंड दे शुड आल्सो बी क्वेश्चन बाय द पुलिस कि क्यों आपने नहीं की. 100%. See, again I'm going to come to society, Chetna. Look at in our country, in our society, इतने closed होते हैं ना कि आप सोचो it's so sad that a mother, a parent, a child is reaching out for help, asking for help, फिर भी a mother is not responding to that. तो मेरे हिसाब से mother-in-law जो भी किया, right, wrong, justice will play out, but the mother, your child is asking for help, आप क्यों पीछे हट गए? Today I saw that the brother has been giving interviews. तो जब your sister or your daughter needed help, because ये एक taboo है ना, घर वापस आ गई, बेटी घर वापस आ गई, डिवोर्स आज तक कॉमन नहीं हुआ है. इट्स नॉट लाइक कि नॉर्मलाइज. तो कितना बार हम लोग सुने हैं कि that say that कैसे भी करके तुम अपना शादी मैनेज करो. Why? And you don't know what that person is going through. Yeah, something wrong हुआ अलग बात है, I'm not getting into that. But this whole conditioning, society is conditioning that एक बार शादी हो गया तो लड़की को मतलब पराया हो गया, whatever nonsense, also I'll go back to जो मैं आपको बता रही थी, मैं आर्ट्सकेप में जो मेरा NGO से काम करती हूँ, तो हम लोग कुछ जेल्स के अंदर काम करते हैं, with women also, with men also, and with children also. डोंगरी में I have worked myself at David Sassoon remand home. वहाँ पे पता है आपको, it's so unfortunate and unjust कि वहाँ पे ना बच्चे 18 साल तक उधर आपको रुकना पड़ता है. तो अगर जो एक पाव चोरी किया है ना, वो भी उधर है, कोई खून किया है वो भी लड़का उधर है. तो जो सिर्फ पाव चोरी करके जो उधर है, सोचो उसका माइंडसेट क्या होगा जो 18 साल के बाद वो निकलेगा. Because after 18 you have to get out of that. But what I am also trying to tell you is that इनके ना फैमिलीज से कोई आता ही नहीं है बेल के लिए. और 18 जब होता है, गवर्नमेंट मैंडेट है कि अगर आप you have not been proved to be a criminal, you can go back to society.
तो जब उधर के उनका जो पुलिस है उधर को ये जगह का जो सेंटर के जो सुपरिंटेंडेंट सुपरवाइजर्स है वो लोग लेके जाते हैं उनको उनके घर। पेरेंट्स ना पहचानने में से मना कर देते हैं, यू नो, अपने बच्चों को। स्लम्स में रह रहे हैं, बाजू वाले क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ खुद रह नहीं पाएंगे, हम लोग को इधर से भगा देंगे। कैन यू इमेजिन? They don't get to, कुछ इंसान तो गलती कर ही सकता है ना, सुधारने का नहीं है opportunity. See, this is also what happens. And तो ये गिरिबाला, this Trisha's case is like, see, they are educated people, you know. See, so then पढ़ा लिखा करके भी ना अंदर का माइंडसेट इजीली चेंज नहीं होता है। इट्स वेरी 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 सैड। अब ऐसे केसेस से कैसे मैनेज करते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। अगर मान लीजिए आपको काउंसलिंग कर दी ऐसे लोगों की आपके संस्था के थ्रू, जितना कितना इट्स यू नो यू फील सो बैड बट यू कांट गो बियॉन्ड द सिस्टम ना। जो पूरा सिस्टम हमारा है, जो लीगल जो लॉ का उसके, लेकिन हम लोग ये करते हैं because we talk about mental health, we also talk about emotional sustenance. कैसे आप अपने आप को इमोशनली एम्पावर करके रख सकते हैं, कैसे आप ऐसे माहौल में आप टूटोगे नहीं। find your peace, find your and कोशिश करो to be whatever you know। तो उसमें से कितने लोग हैं, there are so many girls you know who are just waiting to go back, but there is खुद का पेरेंट्स ही उनको लेके नहीं जाते। तो वी आर इन आवर वर्क ना, वी जस्ट ट्राई टू गिव देम टूल्स हाउ टू मैनेज सो दैट दे डोंट कमिट सुसाइड, दे डोंट हैव ह्यूज ब्रेक डाउन पॉइंट्स। इतना ही हम कर सकते हैं। एंड देन द लॉ इज देयर टू यू नो मैनेज द होल लीगल सिस्टम, बट वी आर देयर टू टेल देम, अगर टॉक टू देम। सिर्फ हम लोग यू नो वी टॉक टू देम ऑल्सो। They come and tell us what they are going through, then we give them little tips, tools, etc. कि कैसे आप ये, जैसा suppose you know बहुत anxiety हो रहा है या you know this whole thing, so we talk to them to just see how they can help in that condition. Environment तो हम लोग change नहीं कर सकते, we can't just suddenly कोई उनको छोड़ेगा भी नहीं, right? So in that how to sustain themselves in that environment, उतना हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं। अब मैं आपको ना संचिता का केस बताती हूँ, बिकॉज आप इसमें इतनी नॉलेज है आपको। सो मैंने संचिता के 2-3 फ्रेंड्स से बात करी एंड दे टोल्ड मी कि उसको इतना हैरेस कर दिया गया था, जो भी उनके को एक्टर है, और ही वॉज लाइक कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, यू आर नथिंग, यू कांट परफॉर्म, यू आर ए छपरी, यू आर वसई की, यू आर दिस। एंड शी एक्चुअली यूज टू थिंक दैट मुझे कुछ नहीं आता है। शी वॉज दैट मच यू नो जो भी वर्ड्स थे उतना इम्पैक्ट कर चुके थे कि शी यूज्ड टू से कि मुझे नहीं आता है, मुझे एक्टिंग नहीं आता, मैं तो भूल चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है। शी रोट अ सुसाइड नोट इन मार्च ऑल्सो, जो उसने लिख के रखा था, एंड शी वॉन्टेड टू बट दैट टाइम शी डिडंट, एंड नाउ ऑन 14th of June शी कमिटेड सुसाइड इन नालासोपारा घर। इस ऐसे केसेस को मान लीजिए कैसे बचाया जा सकता है? कुछ थेरेपी जो अपने आप में ये होता है ना, जब आप एंजाइटी और डिप्रेशन में होते हो तो आपको लगता है कि पूरी कायनात आपके अगेंस्ट हो गई है, कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती है। डू यू सी एनी होप्स इन दिस काइंड? आई मीन आपके थ्रू अगर कोई ऐसे फेज से गुजर रहा हो और आपका ये इंटरव्यू सुने, सो किस तरह से उसे उबरना चाहिए, किस तरह से कर सकते हैं? स्ट्रेट किसी को पहला रिकग्नाइज करना है कि मुझे ये कुछ I am undergoing this situation or condition। बस आप recognize करोगे, ठीक जैसा आप recognize करते हो कि आपका पेट में दर्द हो रहा है, कि आपको लगेगा ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो you will go and have a medicine, right? या you will call your family doctor। Similarly, जब आपको इस तरह से डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रहा है, तो आपको you have to seek मेडिकल हेल्प। चुप रहने से कुछ नहीं होगा। एंड आज के दिन में 2026 में हम आए हैं,
there is so much of information now available on the internet, ना? लेकिन उसमें वो खाली आप information के जरिए देखो, you don't become a doctor. But today there are so many counselors. You know something? People think that ये expensive होगा. Expensive नहीं है. Government से कितने there are cells where you can talk, you can call and talk for free. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का ऐसा सेल है कि आप थोड़ा आपको देखना पड़ेगा where you can talk to people and then you have to seek help. So when आप इतना कुछ करते हो for your physical health, आपका mental health के लिए क्यों नहीं करोगे? You know? Also, one thing I'd like to touch upon is self-esteem. Again, conditionally, ये जो हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं ना, you are an idiot, हम लोग गुस्सा हुआ, ये idiot बोल दिया, बेवकूफ बोल दिया, तुम्हारा दिमाग ये ऐसा है, etc. You know, it really undermines a person's self-esteem. है ना? आप हम लोग तो ऐसे चलते फिरते लोग को ऐसे बोल देते हैं ना, अरे तू तो बेवकूफ है यार, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होगा. But can you believe what it is ultimately doing to a person? Where is the self-esteem coming? Why would a boy see, God bless her soul, I'm not telling her, I'm saying generally, why would anybody have more power to, put me down? How will I give a person that leverage, or how will I give that another person that agency कि हमें नीचा दिखाए? But that is because ये self actor हो गए, doctor हो गए, आप you're self sufficient, you're earning a living, etc. जो भी हो सकता है. But somewhere deep down ना, there is a compromise in your sense of self. You're on your self-esteem and your self-confidence, where suppose somebody comes and tells me that you don't know anything, and I begin to believe that. Yeah, if it's like again and again, you think you are that reiteration, So that is the thing. That is not to fight back, but first you have to have that confidence in yourself. That no, if somebody is calling me bad names, I'm not that person. I'm not that person. Self-respect, I mean, of course. So it all comes from a sense of self. Sense of self that, if I'm look, I should, that's something that we have to build in. That is, as children also, you get that confidence from your parents. That's my first 6-7 years is when I'm developing my personality. So I'm just saying that is a different thing. But I would say, like you said, that if I want to tell anything on this, I would say that please do not hesitate. This is a condition. You have to take assistance from an expert. आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, आप काउंसलर के पास जाइए. आपको ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इसके लिए बहुत एक्सपेंसिव है. क्यों? हर डॉक्टर एक्सपेंसिव है, कभी हो सकता है. You go to somebody who you can afford. There are free calls, avail of that. But take that treatment. इंडस्ट्री में आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बार हमने ऐसी भी खबरें सुनी हैं कि रोल नहीं मिल रहा है और लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं. बहुत सारे सीनियर एक्टर्स हैं, लाइक करण पटेल, संध्या मृदुल ने तो खुल के बात की है इस पे, शालीन मल्होत्रा ने भी खुल के बात की है कि रोल्स मिलने बंद हो गए हैं और ये लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है. बहुत सारे एक्टर्स इसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जा चुके हैं. सो ट्रू दैट चेतना. अभी ऑल्दो टेलीविजन छोड़ के तो फिल्म्स है, OTT है, काम ये भी वर्टिकल्स बन रहा है, काम तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है. बट शायद जितने एक्टर्स हैं ये शहर में या थ्रू आउट द कंट्री, शायद उतना काम नहीं है. तो एक तो है ना, ये शहर बहुत ही डिफ़िकल्ट है. इट्स अ फाइट, एंड इंडस्ट्री इतना ही अनप्रेडिक्टेबल एक जगह है. तो अगर आप
आप अकेले रहते हैं, यू हैव बिल्स टू पे, आपका कितना खुद के लिए कमिटमेंट्स है, काम नहीं आएगा तो यू डोंट हैव you are not earning enough, तो your life becomes very 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 difficult. So I have also read and I have also seen, see personally, which is why I feel that one should also have a backup plan, like a plan B. Plan B, yeah. I also think that, even if you're not working, if you're not shooting, you must find something for yourself that is going to make your day matter. I personally do that. I feel that life is, it's very valuable, and I don't waste a single day. In the sense that I always find something to do that I know that I've used my day well. You know what I mean? So I do respect all the actors, of course, who have spoken about it, and of course they've spoken about it because they are going through this scenario, and of course there is a problem. I think demand versus supply kind of a situation that definitely is. But you have to venture into a profession as uncertain and unpredictable like the acting jobs industry. You need a lot to keep yourself positive. You need a lot to keep yourself going. आगे बढ़ते चलो. It's tough, but you need to work on it. There is one more challenge currently in the industry, like we hear. सोशल मीडिया फॉलोअर्स पे कास्टिंग होती है आजकल कि आपके कितने सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं. अरे मुझे तो पता ही नहीं. ऑल्सो पता है क्या हुआ जब भी क्योंकि 2 शुरू हुआ ना, माय इंस्टाग्राम गॉट हैक्ड and तो I was not even able to access it. तो उसके बाद ना मैंने 5-6 महीना मैंने किया ही नहीं. I was not even there on that platform. तो I have no idea. And then after that कभी वो Z का ही, there's very many one person from the social media, he was after me. Man, करो ना अपना account, so then I did another account, but it got hacked. So Chetna, of course I know people talk about it, but I don't give it so much importance. I am very much there, I like to put post, and I like to do it, and I'm pretty much active. I post things very regularly. I also have a YouTube channel where I whatever I'm shooting on set, etc. I put it out. But अभी इतने सालों बाद मुझे लगता है कि two things. I feel that ये थोड़ी ना कोई reason हो सकता है कि people will get cast. But also I see कि अभी एक film देखा मैंने, so many influencers are getting cast ना इसमें, OTT में. अभी web series देखा, there was one girl, I didn't know, my daughters knew. She said, Mama, she's an influencer. I said, okay. She did a very good job. I think this माँ बहन एक है ना उसमें, माधुरी वाला. हाँ, माधुरी वाला. So there is one girl is an influencer. See, I think that product sell करने में फायदा है definitely. When a person has so many followers, तो उनके followers तो देखेंगे, यही सोच के तो लोग लेते हैं, कास्ट करते हैं. I feel Chetna, I think there's nothing more than being a dedicated professional. है ना? उससे I don't think इसका कोई alternative है of hard work. हम लोग ने बहुत मेहनत किया है. रील 3 सेकंड में लोग देख के स्वाइप कर देते हैं. And acting is not just for 3 seconds. I know. I was very surprised कि ऐसे conversation में I heard that people don't have a attention span more than 1 minute. Hi, Baba. 1 minute is too much, kind of. 3 seconds. आप सोचो, I said, my God, what is happening to people? It's just just scrolling, mindless scrolling.
आप क्या देखती हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे क्या जाकर देखती हैं? You know, Insta पे से बात है, I watch a lot of YouTube. अच्छा। And I am a, you know, if you see my YouTube history, I watch a lot of self-help videos. अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, you know, and when people, हाँ। one thing I like to see is about, how a lot of about manifestations and about the universe. मुझे ये सब बहुत इंटरेस्ट करता है, so I watch all that. अच्छा, एक चीज़ और, हाउ डू यू सी द शोज जो 3 महीने में बंद हो जाते हैं, पूरी कास्ट ख़त्म हो जाती है, क्रू मतलब जॉबलेस हो जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। You know, it's become so competitive ना चेतना, हाँ। और जो चैनल्स भी ना मतलब इतना स्ट्रेस में है अबाउट वन शो वर्सेस द अदर। एक चैनल में भी आपका 3-4 शो में भी लड़ाई हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। कि चैनल सेम है लेकिन आपका योर शो, तो आई थिंक इट्स बिकम सो कॉम्पिटिटिव। सो अगर आप वो जो है ना, इफ पीपल डोंट अलाइन विथ यू इन द फर्स्ट वीक ना, आई थिंक इट्स कंसिडर्ड अ फेलियर। वैसे ही है, मतलब इतना ही ब्रूटल है अभी लोग। सो अच्छा, ये एक हफ्ता में नहीं हुआ, चलो not good. So it's become very, वो अभी वो पेशेंस तो किसी में रहा ही नहीं। एक आपका फेवरेट शो जिसमें आप नहीं हो? आई बहुत पुराना शो है, but I still remember is तमस, गोविंद निहलानी का। It was to be on the after independence का एक I was very very young, but I don't know why that show ना उसका there was Deepa Sahi and all these very very good actors, but I remember seeing that, and same I remember seeing हम लोग, अरे so I remember those shows ना, वो बहुत पुराने, but somehow वो रह गया है। And I also remember a show called The World This Week, which Pranay Roy used to, host, and used to have all the world news. तभी तो, and I used to see, my parents used to make me watch that show, अच्छा। World This Week, because इतना information आता था from across the world. हाँ हाँ हाँ। Yes. केबीसी टाइप, अभी KBC अभी अभी type, पेरेंट्स केबीसी पे दिखाते हैं। KBC, हाँ, वो बहुत अच्छा। अगर आप एक्टर नहीं होती तो क्या प्लानिंग्स थे लाइफ के, क्या करते? I would have been in the social service. Okay. That's something that really, I feel very grateful कि मैं जो भी मैं कर रही हूँ through my NGO, I'm able to do. That's something though मैं मतलब और फोकस करना चाहती हूँ। How nice. And what are the next? अभी क्योंकि तो चल ही रहा है, but any other like सरू is... अभी तो पूरा लास्ट ईयर इट वाज क्रेजी फॉर मी चेतना। हाँ. मैंने सरुष साइन किया था, एंड देन क्योंकि केम ऑन, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बोथ द प्रोडक्शन हाउसेस कि वो लोग मान गए। सो फुल ऑफ लास्ट ईयर मतलब मेरा बहुत ज़्यादा भागदौड़ हुआ है मैनेजिंग बोथ द शोज, एक फिल्म सिटी, एक नायका रामदेव स्टूडियो। तो बट thankfully because particularly very organized scheduling and सबने they helped me out। तो अभी सरू is wrapping up, yes, but क्योंकि अभी तो चल रहा है तो let's see, I'm sure I'll get another good opportunity। What I mean, if I can ask, are you going to miss Saru? Of course yes, but सबसे ज़्यादा क्या मिस करेंगे सरू में? सरू में कामिनी मुझे बड़ा अच्छा लगता था। इनिशियली वो जो हेयर में मेरा एक वाइट पैच होता था, मैं वो पहन लेती ना तो मैं एकदम कामिनी का कैरेक्टर, मुझे मतलब एज टू वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी। आई एम लाइक आई कांट थिंक इन माई लाइफ आई किल एन एंट, बट वो हमेशा मतलब, और इट इज वेरी हिलेरियस। सो मेनी टाइम्स हुआ है कि गोली चलाना था तो वो ना सच में कुछ चलाता है, कान में आता है, एकदम जोर से आवाज होता है। तो वंस आई हैव मैंने इतना सब कैमरा 6 कैमरा, डायरेक्टर सिटिंग, सब लोग तो जो मुझे मारना है, और वो ऐसा मैंने माय डायरेक्टर कॉल्ड फॉर एक्शन, तो मैंने उसको मारा एंड इतना जोर से आवाज आया ना, तो वो सामने का चीखेगा, मैं चीख दिया।
तो उसमें पटाखे डालते हैं, वो जो पटाखे दिवाली नहीं, वाले पटाखे? गोली, यू नो, हाँ। इट्स नॉट अ पटाखा, इट्स लाइक अ गोली ओनली, अच्छा। बट मतलब उसका ऑब्वियसली लगता नहीं है, हाँ। बट वो बहुत जोर से आवाज आता है, यू नो, ओके। एंड इट काइंड रिंग्स इन योर इयर्स, मे बी टू गेट रियल वो फील के रिएक्शन। लिए, हाँ, बट सो वो मैंने इतना कुछ मतलब सेटअप करके कामिनी ने मारा, बट देन आई ओनली स्क्रीम्ड, सो शॉट को रीडू करना पड़ा था, बट यस, आई रियली मिस हर, फैंटास्टिक कैरेक्टर। एक आखिरी सवाल, ठीक है, टीवी शोज में ना बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको करने के बाद हम खुद ही सोचते हैं भाई ये क्या था, इस पे हंसते हैं, है ना, हम भी सोचते हैं कि अच्छा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बोले तो ज्वेलरी पहन के सोना, पूरे मेकअप में सोना, ये बहुत सारी चीज़ें, लैपटॉप को साबुन से धोना, ये बहुत फेमस हुआ था साथिया का। कोई ऐसा सीक्वेंस जो आपने शूट किया हो और उसके बाद आपने सोचा होगा ये क्या किया मैंने आज? समथिंग रिडिक्यूलस कुछ नहीं, हाँ, बट अगेन सरू में, हाँ, 2 times ऐसा हुआ that, you know, I'm quite a डरपोक, you know, but 2 things crazy, हाँ, एक तो क्या है, वो कामिनी का कैरेक्टर ऐसे रूथलेस, she was very brutal, तो एक है कि वो शो में ना एक दादाजी का कैरेक्टर था, who's the, तो व्हील चेयर में था, तो एक सीक्वेंस था ना जो लिख के आया कि उसको मुझे स्विमिंग पूल के अंदर डाल देना है, यू नो, सो आई एम लाइक ओ माय गॉड, आई एम ओनली टेलिंग सॉरी टू हिम कि मतलब अच्छा मैं कर रही हूँ ना, इसे नहीं करो, ऑफ कोर्स वो पैर से ही वाज नॉट गोइंग टू फॉल इनटू द पूल, बट ऐसा दिखेगा ऑडियंस को, दैट इज वन, आई सेड ओ माय गॉड, मैंने आई एम टेलिंग यू मोर देन फीलिंग रिडिकुलस, मैं कितना डरती थी, एंड एक और था कि ऐसे ही वही व्हील चेयर मुझे ऐसे ना सीढ़ी के ऊपर से मैं धक्का दे के, मैंने कोशिश था कि उसको मारूं मैं, तो व्हील चेयर धक्का दे के मैं सीढ़ी के पूरा, एंड सो देयर वाज अ डबल यू नो एक्शन में, तो वो भी यू नो ही वाज लाइक, तो मैं पुश करूं तो दैट गाय वुड टम्बल डाउन द स्टेयर्स, ऐसा, बट आई वाज सो स्कैर्ड ना, I'm not being able to push only, you know, because मैं थोड़ा ऐसे लेके oh my god, then he was a Bengali, so he's telling me he got up, you know, that double, because वो लोग बहुत मतलब इतना concentration के साथ बैठते हैं कि मुझे तो इतना tumble down करना है, तो वो खड़े हो गए, and he's telling me in Bangla that don't be scared, you don't have to worry, you just come till this point, I will do everything, so मुझे उससे डांट भी पड़ा उनसे, तो these are things, but मतलब मुझे ridiculous लगता है, मैंने how will I do it, मैं खुद ही डरती थी, but ऐसे, लेकिन मजा आया, sequences were also good. I have all this recorded on my YouTube also. Oh wow. अच्छा, रिसेंटली मधु का इंटरव्यू किया था हमने, तो मधु ने एक चीज़ शेयर की थी कि यशवंत के सेट पर कुछ ऐसा सीक्वेंस था जहाँ नाना पाटेकर को थप्पड़ मारना था, नाना पाटेकर को मधु को थप्पड़ मारना था, तो वो तो फेक थप्पड़ होता है ना, ये रहता है कि आप ऐसे चेहरा को मारोगे, बट नाना पाटेकर ने सच में थप्पड़ मार दिया, एंड व्हाट हैपेंड इन रिटर्न कि मधु ने नाना पाटेकर को थप्पड़ मार दिया। Really? Yeah, she's on camera, it is on camera. So आपके साथ कभी ऐसा वाला सीक्वेंस हुआ है, आपने सेट पे देखा है कि थप्पड़ वप्पड़ मारने वाला सच में लग गया होगा, नॉट जानबूझ के बट बाय मिस्टेक? सच में नहीं, सी वो क्या होता है, वो तो फेस लाते हैं कोई तो, लेकिन नाखून वाखून लग जाता है, लग जाता है, कहीं के खींच के किसी को ले जा रहे हो या ऑल ऑफ दैट लग तो जाता है कभी कभार। ओके कोमलिका जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड स्पेशली जो आपने मेंटल हेल्थ वाली बात करी, ये सबके लिए बहुत ही यूज़फुल है, एंड वी वुड सजेस्ट कि आप लोग प्लीज़ ध्यान रखें और सुने इसको, और कि आप अच्छे से मेंटल ध्यान हेल्थ रखें। को, जो मेरा मतलब समरी में ये कहना है कि आप जैसे फिजिकल हेल्थ पे आप ध्यान देते हो ना, वैसे ही मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए सबको, इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। वो बच्चा है तो ऐसा नहीं कि आप मेरा उम्र हो गया है मैं तो सब इतना जिंदगी देख लिया, वैसा भी नहीं, सबको देना चाहिए as much of importance. Thank you so much. Thank All you the very so much, best. Sita. Thank you.